अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करेंगे? डॉन, गैंगस्टर, माफिया, स्मगलर, सियासतदान? जवानी था, जवानी में इंसान के हर काम करता था। यानी एक तो आपने बस ले ली, बस आपने चलाना शुरू किया, एज अ ड्राइवर भी आपने कहा चलाना शुरू किया आपने। किस रूट पे चलाते थे ये? हमारा क्वेटा चमन में मैंने अपना जान बना दिया। वो कैसे, क्या ऐसा किया आपने? कौन सा आला दीन का चराग बस रगड़ा ऐसा आपने? वक्त था, मतलब लोग डरता था। स्मगलिंग की मतलब हम लोगों ने उस वक्त के, मुझे ऐसे याद है, ये लुक साबुन का मैंने एक ये कंटेनर लेना था, फिर मैंने बस को खुद उसको भरा के फिर मैं क्वेटे में ला रहा था। ये पहली बार आप जो साबुन भर के लाए थे, किसने मशवरा दिया था? हम लोग 28 बंदे थे घर में, 28 बंदे, एक बंदा पालना ये बहुत मुश्किल होता था। देखिए, अवाम के नौजवानों के सामने बैठ के आप कह रहे हैं नहीं, स्मगलिंग है नहीं, ये तिजारत है। क्या ये अगर वो रिश्वत के पैसों से है, रिश्वत नाजायज पैसे से, तो फिर तो हमारा पाकिस्तान में बगैर रिश्वत के अल्लाह को कोई काम नहीं हो सकते। पाकिस्तान में जिन चीजों की सबसे ज्यादा स्मगलिंग होती है उनमें टायर हैं, स्टील है, उसमें चाय है, उसमें डीजल है, तो ये तो सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है हाजी ये साहब। कौन कर रहा है ना? एक सादिक खुनी है और कौन है? और भी होंगे। मैं आपकी लाइव स्मगल चीज खरीद सकता हूँ, ये हराम नहीं है, लेकिन आप गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर से कोई चीज ले आए, इंपोर्ट कर लें, जिसपे आपने कोई ड्यूटी नहीं दी हुई, कोई टैक्सेस नहीं दिए हुए, रियासत के कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी की है, वो कैसे जायज हाल हो सकता है? 2 साल में आपके हल्पन करता हूँ, बॉर्डर बंद है 2 साल से, अभी कहां से आ रहे हैं? आपका भी जाहिर है कारोबार बंद तो नहीं हुआ होगा। आपसे कोई 50 ट्रक बरामद किए थे और 9 वेयर हाउसेस के ऊपर भी उन्होंने वहां से सामान रिकवर किया था आपका। ये कस्टम्स टुडे के अंदर आपसे मुताल्लिक खबर लगी हुई है। इसलिए हमको धमकी दिया चाहिए, खुद कुछ करता है, एक ड्रामा अपना। हसन फरीद कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर था, उसने कहा ये थ्रेट किया मुझे कि जान से मार देंगे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पीस स्टडीज की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि अफगान तालिबान के साथ भी तो आपका ताल्लुक है ना? देखना, तालिबान के साथ या इसके साथ हमारा ताल्लुक ऐसे है कि हमारा कबायली वतन है। देखिए, एक तरफ तो आपकी बातों से लगता है कि आप बहुत मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, बहुत आजिज हैं, आप मुल्क का दर्द रखते हैं, मजलूम अवामी तहरीक आपने शुरू की हुई है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि स्मगलिंग भी जायज है, स्मगलिंग भी हलाल है और स्मगलिंग से आपने पैसा कमाया भी है। तो ये मुल्क के ऊपर आपने एहसान किया है या मुल्क को चूना लगाया है? स्मगलिंग वो होता है कि फिर आपको बेड़ा करके भी 50 साल सजा हो गया, 20 साल सजा हो गया। आपको तो होती नहीं है ना, ठीक नहीं, आप तो तगड़े आदमी है ना। पाकिस्तान के कानून में स्मगलिंग जायज है या ना जायज है? पाकिस्तान के कानून में ये भी है कि भाई आप रिश्वत ना लो। अगर स्मगलिंग ना हो और तिजारत करने का मौका मिले तो आप दोनों में से किसको सिलेक्ट करेंगे? जो भी देखना मौजूदा हालात है, आप खुद मजबूर करता है इसमें। हम वहां से कोई LC 300 फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी ये लेक्सस 570 600 वहां से लाना चाहते हैं पंजाब में, ला देंगे? आपको और इस हमारा पे फर्क है। तुम मीडिया वाला हो, हर जगह में तुम जाके बातें कर सकते हैं, हम जिसको बात छुपा सकते हैं। एक अभी कस्टम इंस्पेक्टर से बात हुई वहां, वो कांप रहा था, वो कह रहा था नहीं मैं तो सादिक खान साहब का नाम सुनते ही कांपते हैं कस्टम इंस्पेक्टर। हमसे इस वजह से डरता कि यार इसका सोशल मीडिया में इसकी नाम बहुत बड़ा है। सोशल मीडिया पे तो और लोगों के बड़े नाम है। अच्छा, ये जो स्मगलिंग होती है इसमें एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है लाइन मिलना, ये लाइन की क्या इस्तेलाह? हंस रहे आप? जोड़ तोड़ होता है, फिर इंसान की क्या होता है, बगैर जोड़ तोड़ के काम बंदा। वो समझाए ना, वो जरा समझाएं कैसे होता है। कितनी गाड़ियां आपके पास? पहले ज्यादा था, अब कम होंगे। पहले कितनी थी? 50-60 था। और अभी अगर मैं पूछूं कि सादिक खान साहब की नेटवर्थ कितनी है? वल्लाह मुझ शुक्र कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दिल है, मैं 2 हाथों से मजदूरी करता हूँ, मैंने आज तक पैसों के लिए सोच नहीं किया। हाजी साहब, बात यह है कि एक बंदा जो हराम का पैसा कमाए, 2 नंबरी से पैसा कमाए और हज बहुत सारे कर ले और फिर घर के बाहर लिख दे हाजा मिन फजली रब्बी, एक पैकेज 50-50 करोड़ के बना रहा है, लोगों गरीबों को देता है, फिर ये हराम की सोच नहीं करता। तो इस सब के बावजूद इदारों की नजर नहीं पड़ी आप पे कभी? पार्टी का नाम भी मजलूम अवामी तहरीक, और पैसे कमा के, अरबों रुपया कमा के, दस्तरखान और समाजी काम करके आपको लगता है ये आप सारा कुछ जस्टिफाई कर लेंगे, जायज कर लेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, ना हमारा किस्टम साफ है, ना हमारा
पुलिस साफ है, ना हमारा एक्साइज साफ है। मेरी बात का मकसद सिर्फ आपको ऑफेंड करना नहीं, जिस काम से बॉर्डर पे तकरीबन हर रोज का 15 करोड़ का नुकसान हो, सालाना 3.5 खरब रुपए का नुकसान हो, अभी उस बॉर्डर पे दर्द बंद तो है। होता है ना सर। मलिक रियाज साहब का नाम आपने सुना होगा। मैं इस बंदों के पास मुझे जमीर नहीं माता है, मैं अपना जमीर किसी के लिए कमजोर नहीं करता। आपने पार्टी का नाम रखा है अवामी मजलूम अवामी तहरीक। मजलूम अवामी तहरीक, तो आपने बलोच क्यों नहीं रखा? क्योंकि बलोच के अंदर मिसिंग पर्सन और इतना बड़ा इशू है। 6 के गुनाह की बजाय 10 गुनाहगार मत बनाओ। जब आप बस चलाते थे आपके बगौल उन्होंने पोस्टें ख़त्म की, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ भी स्मगलिंग की हिमायत में थे? अपना मेहनत पे कामयाबी हासिल कर सकते हैं बंदा।